क्रांतिमाला जी एक गाना बहुत सीधा साधा और दे रहा है, बिल्कुल जैसे जलेबी। इतना सीधा गीत है। एक धुन बजी और प्रयास कर रहा हूं कि आपको कुछ ऐसा और सुनने को मिल जाए। केजरीवाल के लगे फोन आ रहा दिल्ली से। मनीष सिसोदिया का फोन आ रहा क्या? एक धुन बजी थी, कौन सी? कुछ समय पहले गीत बजा कि दिल में तुझे बिठा के यूट्यूब में नहीं है। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें कि पूजा करूं तुम्हारी और होके पहले पूरा गाना सुन लेना। सारे नए गाने होंगे। एक से त्रय श्री नीरज गोस्वामी जी, प्रधान जी डाबर आपके द्वारा एक से त्रय प्रदान है। क्या बात है, धन्यवाद है। गीत को आप सुनिएगा, बहुत छोटा गीत दे रहा हूं, बिल्कुल नन्हा सा। आपको लिए चलता हूं उत्तराखंड चमोली। वो भी बगैर टिकट। क्रांतिमाला जी चमोली, इससे पहले केदारनाथ धाम में जो हुआ सभी को मालूम है, लेकिन अभी हाल में छीना भाई से भाई कहीं और छीनी लाल से माई। कहीं भाई से भाई बिछड़ा, किसी माता से उसका बेटा छिन गया। क्या बात है, वो भी कहा हिमालय की गोद में। बातें के बतासे थोड़ी बनते हैं। छीनी बुढ़ापे की लाठी कहीं सूनी मांग है पाई। ये तिवारी जी गाना क्यों गा रहा हूं? भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। क्या बात है, है पाई। ओ त्रैलोकी त्रिपुरारी भूतेश्वर भाव भयहारी, कोई रास्ता निकालो और गंगा को फिर संभालो। निवेदन कर रहा हूं, हे भोलेनाथ, एक बार जब भगीरथ गंगा को लाए तो समस्या थी कि गंगा को साधे का कौन। आपने अपनी जटाओं में धारण किया, गंगा ने कल्याण किया, लेकिन आज वही गंगा, वही धौली गंगा, ऋषि गंगा, क्या बात है, इन्होंने ऐसा तांडव मचाया कि रूह कांप गई। क्या बात है, कोई रास्ता
निकालो और गंगा को फिर संभालो। एक निवेदन कर रहा हूं, और जो भी कीर्तनकार क्या बात है? सुन रहे हैं, हाँ, कोशिश कर रहा हूं क्रांतिमाला जी, सुनिए। जवाब कुछ भी दीजिए, कुछ भी। पंक्तियां केवल सुन लीजिएगा। जवाब के लिए छूट। गंगा को फिर संभालो, क्यों? क्रूर कालपन कला काल की, अरे भक्तों के प्राण न लूटे। एक लाइन सुन। फिर ऐसा हादसा ना होने पाए। और इसी गंगा में बांध टूटा, तो हे भोलेनाथ, फिर उस बांध में गंगा को बांधो, जैसे अपनी जटाओं में बांध लिया था। फिर उस बांध में अरे गंगा को बांधो, जो बिंद छोड़े ना छूटे। गंगा जी भटकती रही आपकी जटाओं में, आपने एक लट खोली तो उनको रास्ता मिला। फिर उसी बांध में गंगा जी को बांधिए, जिससे गंगा जी फिर से ऐसा तांडव न मचा पाए कि मन का में स्वर का मारी, शशिधारी गंगाधारी, कोई रास्ता निकालो और गंगा भोलेनाथ। कालकूट मंथन से निकला जिसको कंठ में धारा। जब भी कोई संकट आया, भक्तों की पुकार पर आप दौड़ के आए, सागर मंथन से कालकूट विष निकला, उस विष को आपने अपने कंठ में धारण कर लिया। कालकूट मंथन से निकला जिसको कंठ में धारा। अंतर्यामी नमामि नमामि पियो गंगा जल सारा। जैसे महाराज जनू ने गंगा का पान कर लिया। हे भोलेनाथ, विचलित है सब संसारी, हे अविनाशी अविकारी, गंगा को फिर संभालो कोई रास्ता निकालो, गंगा को फिर संभालो। आदत नहीं बहुत कमियां निकालने की। अगर देखा जाए तो आपने पहले गीत में ही एक कमी कर दी। आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि संयम राय घायल था तो उसने अपने मांस को काट काट कर फेंका। सवाल तब भी उठता है, अगर घायल था तो भी पक्षियों को उड़ा सकता था, अपने शरीर के मांस को ही काट रहा है। और उससे बड़ी बात आपने गलती ये की कि मेरे गीत में, इसको माइक बंद कर लिया, मेरे गीत में 4 माताएं चल रही थी। 4 युग में 4 माताएं। आपने कहा क्रांतिमाला
आपके गीत में 4 माताएं हैं, मैं 4 पिता से जवाब दे रहा हूँ। अब 4 पिता आपने सतयुग में एक पिता बताया, त्रेता में बताया, द्वापर में बता दिया और कलयुग में पृथ्वीराज चौहान और संयम राय को बता दिया। ये पिता थोड़ी, पिता पुत्र थोड़ी हैं। छोड़ो बेटा, आज रात काट रहे हैं केवल ये लोग। संयम राय उनका सेवक है, उनका सेवा करने वाला है और वो राजा हैं। तो वहां पुत्र और बेटा कहाँ है? जवाब तो आप पहले में ही लुढ़क कर गिर रहे हैं। ये रिंच फिट नहीं हो रही है। और सत्य मानिए दादा, अभी तक तो मैं आप पर कह रही थी आपसे जवाब अच्छा आएगा, लेकिन जो गीत का जवाब आया है उसको आप भी घर में जाकर बैठकर लिखिएगा। उसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। वही माटी खाने वाले हैं, गिर पड़ते हैं, वो दुनिया को उठाने वाले हैं। दादा आधा समय गेम में दे रहे हैं। तभी तो मेरे जवाब गीत सही में कितनी अच्छी अच्छी लाइनें हैं। छचिया भर छाछ पे नाच रहे जो जग को नचाने वाले हैं। कैसी कैसी प्यारी प्यारी लाइनें हैं। वही चीर बढ़ाने आए हैं जो चीर चुराने वाले हैं। गीत आपके पास का नहीं था, चलिए आप जाने, आपका काम जाने। चलो माफ करो। गीत दिया है आपने। कि मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। हर गाने में नया हाथ बजाते हो बेटा, बहुत सुंदर। मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। शाम ढले जब याद तेरी तो तेरे ही दर्शन होई। तो दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। तो पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी एक सलाह और दूंगी ससुरा जी। जो धुन सेट ना हो उसको जबरदस्ती ना गाया करो। और क्या, पूरा राउंड पानी मिला दी। आवाज बढ़ाओ तो बहुत। आपका सवाल है और मेरा जवाब है, और फिर भी देखिए मैं 4 स्केल नहीं बदल रही हूँ। हेलो हेलो। दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। तो पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। आपने बताया वो ग्लेशियर गलने लगा, पिघलने लगा और कितनी तबाही होने लगी। तो लोग कह रहे हैं भोलेनाथ कोई रास्ता निकालो और फिर से गंगा को संभालो। अब सवाल आपका लोग भोलेनाथ से कह रहे हैं, मैं जवाब जो दे रही हूँ वो भोलेनाथ की तरफ से दे रही हूँ। शाबाश। भोलेनाथ का क्या विचार है
लोगों के बारे में भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि है मानव, तुझ पर जब समस्या आती है तब तुझे भगवान याद आता है, वरना अपने अपने काम में मगन रहता है। धरती पर जो भी हो रहा है, चाहे ग्लेशियर गल रहा हो, चाहे भूकंप आ रहा हो, चाहे बाढ़ आ रही हो, इसका कारण कौन है? इसके कारण तो तुम ही लोग हो। और जब समस्या आ जाती है तो भोलेनाथ बचा लो। तो भोलेनाथ ने कहा कि बढ़ती धरा पे गर्मी जाए, ये ग्लेशियर क्यों गल रहा है? कि बढ़ती वृक्षों को लगाना बंद कर दिया है लोगों ने, इसीलिए शायद वातावरण कितना दूषित हो रहा है। गांव में तो है, लेकिन शहरों में जाकर देखिए तो सांस लेने में भी आपको सफोकेशन होने लगे। तो बढ़ती धरा पे गर्मी जाए, जिससे ग्लेशियर टूटा, तो जल स्तर बढ़ा गंगा का, तो प्रबल वेग है छूटा। जल स्तर बढ़ा और इसीलिए प्रबल वेग है छूटा। तो जल स्तर बढ़ा गंगा का, तो प्रबल वेग है छूटा। तो भोलेनाथ ने कहा है मानव, गलती है सब तुम्हारी, कि गलती है सब तुम्हारी, और कहते हो कि है शिव त्रिपुरारी। लेकिन अब ये भोलेनाथ कह रहे हैं, कर्मों को तुम संभालो और धरती को खुद बचाओ। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं मानव, पहले अपने कर्मों को संभालो तब धरती को बचा लो। केवल अकेले भोले ही है क्या? मान लिया कि जहर पीने वाला भोलेनाथ है, गंगा को धारण करने वाला भोलेनाथ है, लेकिन जो तुम कर रहे हो उसका कौन जिम्मेदार है? भोलेनाथ ने कहा कैसे? कि मंदिर में जाकर भी नहीं है पापों पर पाबंदी। शाबाश बेटे। आदमी आज भी मंदिर जाता है भैया, कैसा समय है, मंदिर में जाकर दर्शन तो करता है लेकिन काम दूसरे हो रहे होते हैं। आप जानते हैं क्या हो रहे होते हैं? तीर्थ स्थलों पर रोमांस मनाने जाते हैं, तीर्थ स्थलों को गंदा करते हैं, उसको पर्यटक स्थल बना डाला है। जहां सर झुकाने की जगह है वहां गुलाब का फूल देकर वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो भोलेनाथ भी कह रहे हैं मंदिर में जाकर भी नहीं है पापों पर पाबंदी, और जगत तारिणी गंगा को भी, के जगत तारिणी गंगा को भी करते हो तुम गंदी। जिस गंगा को धारण करने की बात करो, उस गंगा को मैला तो तुमने ही किया है। उसमें कचड़ा बहा रहे हो, उसमें कपड़े धो रहे हो, उसमें खून बहा रहे हो, और फिर कह रहे हो गंगा भोलेनाथ संभालो। तो जगत तारिणी गंगा को भी करते हो तुम गंदी। और इसीलिए गंगा दुखी बेचारी तो किया
क्रोध तभी है भारी, तो कर्मों को तुम संभालो और धरती को तुम बचा लो। और जोड़ रही हूँ, हालांकि विषय बहुत बड़ा है। केवल ग्लेशियर ही नहीं गल रहा, पृथ्वी भी डोल रही है। आज पृथ्वी भी खतरे में है, गंगा भी खतरे में है, वृक्ष पेड़ पौधे भी कैसे हो गए हैं। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। और जब जब भोलेनाथ को परीक्षा देनी पड़ी तो भोलेनाथ सफल हुए। आपने देखा कि सब कुछ बह गया, लेकिन भोलेनाथ का शिवलिंग वहां से नहीं गया। तो भोलेनाथ ने तो अपनी परीक्षा दी हर बार। कभी कभी बड़ी बड़ी बाढ़ आई और भगवान ने बचाने वालों को बचाया, छोटी छोटी बच्चियां तक झाड़ में फंसकर बच गई। तो भोलेनाथ तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन तुमने जो कर डाला उसमें हुआ क्या? के बांध हटाया है गंगा ने, 40 मजदूर बहाए। ऐ मानो तुमने गंगा का बांध हटाया तो उसका परिणाम निकला 40 मजदूरों की जान चली गई। और सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई नेता अभिनेता इस चक्कर में नहीं फंसता। जब भी आफत आती है तो मजदूरों पर, गरीबों पर आती है। मरने भी लोग आगे जाते हैं तो देश के सिपाही ही आगे जाते हैं। नेता अभिनेता तो घर में बैठे रहते हैं। तो बांध बहाया है गंगा ने, 40 मजदूर बहाए। कुदरत का ये कोप हुआ जो कोई बचा ना पाए। इसलिए मरते हैं नरवा नारी और कहते हो कि हे शूलधारी। मेरे हाथ जोड़ते हो लेकिन कर्मों को तुम संभालो, धरती को तुम बचा लो। बोलिए सच्चे दरबार की जय।